भाई फैसला आ गया है कि पाकिस्तान जो है वो इंडिया के साथ मैच खेलेगा। मैं ये सोच रहा था कि पाकिस्तान को इंडिया के साथ मैच नहीं खेलना चाहिए था, लेकिन अगर हम पॉजिटिव चीज़ें ये देखें कि जब बांग्लादेश के साथ आईसीसी ने गलत किया और बांग्लादेश ने जब बाइकआउट किया, उसमें जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो बांग्लादेश का साथ दिया वो बड़ा ज़बरदस्त था, क्योंकि पूरी दुनिया को ये दिखाना था कि जी बांग्लादेश ने जो आईसीसी ने जो बांग्लादेश के साथ किया वो बहुत ज़्यादती की है। ठीक है ना, अगर थ्रेट्स मिल रही थी तो उनकी गवर्नमेंट ने बोला ठीक है हम इंडिया नहीं जाएंगे, क्योंकि मुस्तफिजुर रहमान को उन्होंने जो वापस भेजा तो उनके पास एक बात थी कि नहीं अब हम पूरी टीम कैसे भेजें। तो इसको देखा जाए तो आईसीसी बांग्लादेश को टूर्नामेंट से बाहर नहीं कर सकती थी, लेकिन बांग्लादेश को मैं सल्यूट करता हूँ। मैं पहले भी कह चुका हूँ बड़ा ज़बरदस्त फैसला था, हालांकि फाइनेंशियली उनको बहुत ज़्यादा लॉस हुआ, लेकिन उन्होंने फैसला किया कि नहीं हम अपनी इज्जत को ख़राब नहीं करेंगे, हम जाएंगे, हम बाइकआउट करेंगे। उसके साथ फिर पाकिस्तान ने जो उसका साथ दिया वो बड़ा ज़बरदस्त दिया, जिसकी वजह से पाकिस्तान ने ये फैसला किया कि हम इंडिया के साथ जो है वो नहीं खेलेंगे। हो सकता है कि कुछ लोग जो है वो ये सोचें कि नहीं यार जब पाकिस्तान ने इतनी बात की थी कि इंडिया के साथ नहीं खेलेंगे तो अब क्यों माना, लेकिन इस फैसले से ये कम से कम हुआ कि आईसीसी में ज़रा आईसीसी कांपा, बीसीसीआई कांपा कि यार पैसों का लॉस हो जाएगा, सब कुछ जो है वो हो जाएगा। तो उससे ये फ़ायदा हुआ मतलब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को या बांग्लादेश को भी, कि आपने कल देखा कि आईसीसी के कुछ लोग पाकिस्तान आए, लाहौर में आए, 4-5 घंटे की जो मीटिंग हुई। फिर और क्रिकेट बोर्ड्स को भी बीसीसीआई बिल्कुल घुटने पे लगा हुआ था, पैर समझो उसने पकड़ लिए थे, पीछे लगा हुआ था कि जाओ मनाओ किसी तरीके से जाके। तो उसका ये फ़ायदा हो सकता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को और बांग्लादेश को कि कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं कि मतलब आगे चल के कुछ अरसे बाद जो इवेंट जो है वो बांग्लादेश को मिल जाएगा, आईसीसी का इवेंट जो है वो बांग्लादेश होस्ट करेगा। फिर और बहुत सी बातें हुई, पाकिस्तान ने भी कुछ शराइत अपने सामने रखी। सुनने में ये आ रहा है कि शायद आईसीसी ये सोच रहा है कि सारी शराइत जो भी रखी जा रही हैं उसको हम पूरा कर दें। तो अगर ये शराइत और ये चीज़ें भी पूरी हो रही हैं तो मैं समझता हूँ कि फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैं समझता हूँ जीत हुई है, और बांग्लादेश ने जो शुक्रिया अदा भी किया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, क्योंकि ये बहुत बड़ा फैसला था। दिस इज ऑफिशियली कंफर्म्ड, जो हम आपको पहले भी बता रहे थे। मीटिंग के अंदर जो दो डिमांड्स यहां पर क्लियर हुई हैं, डिमांड्स सिर्फ ये दोनों ही क्लियर हुई हैं। पहला 2028 से लेकर 2031 के बीच में एक आईसीसी इवेंट होस्ट करना बांग्लादेश को दिया जाएगा। दूसरा, कोई भी पेनल्टी या सैंक्शन बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के ऊपर नहीं लगने वाली है। एंड दिस हैज केम ऑफिशियली, दिस इज नॉट एनी मीडिया रिपोर्ट्स और किसी चैनल से, ये ऑफिशियली आईसीसी की तरफ से जस्ट अभी मेल आया है 22:40 10:40 सिर्फ 3-4 मिनट पहले, जो ऑफिशियल चीजों को यहां पर कंफर्म डन एंड डस्टेड कर देते हैं। और इंडिया पाकिस्तान का मैच जी यहां पर ऑन हो चुका है। खैर आपको क्लोजअप में बताए थे पूरी की पूरी चीज की किस तरह से जा रही है। ऑब्वियसली आपको बता रहे कि यही दो डिमांड, बाकी कोई डिमांड नहीं है। दो ही डिमांड आई है बेसिकली, बात करेंगे पेनल्टी को लेगी नहीं। क्लोजअप पे आ जाइए आप उज्जवल जी। फिर आपको बताए थे कि आईसीसी की ऑफिशियल प्रेस रिलीज यहां पे आ चुकी है, मीडिया रिलीज आ चुकी है, जहां पे मेंशन हो चुका है कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का जो मैच है किन दो शर्तों पे ऑन हुआ है। पहली शर्त कि बांग्लादेश पे कोई भी सैंक्शंस नहीं लगेंगे, बांग्लादेश पे कोई भी पेनल्टी नहीं लगेगी, और यह मांग आईसीसी ने मान ली है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग कि यहां पे आपका 2028 से लेकर 2031 के बीच में बांग्लादेश को एक आईसीसी इवेंट होस्ट करने के राइट्स मिल गए हैं। तो यहां पे ये दो डिमांड्स हैं जो कि आईसीसी ने यहां पे मान ली है, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की। इसी बेसिस पे ये इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच जो है वो 15 फरवरी को ऑन हो गया है। लेकिन अदरवाइज जो बाकी चीजें सामने आ रही थी कि नहीं जी बायलैटरल सीरीज हो जाए, जी ट्राई सीरीज हो जाए, फलाना हो जाए, ढिमकाना हो जाए, रेवेन्यू शेयर, बांग्लादेश को पैसा मिल जाए, कुछ नहीं मिल रहा है, कोई पैसा वैसा नहीं मिल रहा है, कोई दूसरी मांग नहीं मानी गई है। इन सब चीजों पे ही सारा मामला डन एंड डस्टेड हुआ है, तब जाके एक कंक्लूजन पे ये बातें आई हैं। मतलब अब ऑफिशियली आप मान के चलिए कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मुकाबला हो रहा है। इसीलिए शायद थोड़ी देर पहले बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की जो प्रेस रिलीज है वो सामने आई थी, वो प्रेस रिलीज क्लियर कर दी गई थी। वहां पे अगर आप बात करोगे बांग्लादेश की, वहां पे जो उन्होंने जो ऑफिशियल प्रेस रिलीज सामने रखी कि हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, पाकिस्तान से, कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच हो जाए ताकि क्रिकेट का इकोसिस्टम जो है वो तगड़े तरीके से मेंटेन रहे। तो अब कोई शंका नहीं रही है, कोई रिपोर्ट्स नहीं रही है, सब कुछ ऑफिशियली मान लिया जा चुका है। यहां पे ऑफिशियली चीजें हो चुकी हैं
आपको थोड़ी देर पहले ये चीज बता रहे थे कि रिपोर्टेडली बातें चल रही हैं, शहबाज शरीफ की, मोहसिन नकवी की मीटिंग भी चल रही है, और इवन यही बताया था आपको कि कुछ डिमांड्स आईसीसी ने मानी है, कौन सी डिमांड्स है वो नहीं पता, वो आपको वो भी बता दी, थोड़ी देर पहले ये क्लियर कर रहे थे। सो अब मोहर लग चुकी है साक्षी मैम कि डन एंड डस्टेड मामला, 2 मांगे मानी गई हैं और इस चीज पे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान ऑन हो गया। कितना फेयर लग रहा है आपको कि 2 मांगे माननी चाहिए थी? क्या यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता था? नहीं, जरूरत थी यार, बिकॉज आई जस्ट रेड द एंटायर आईसीसी का मीडिया रिलीज 7 मिनट्स पहले आया है, बहुत ही क्रिस्प टू द पॉइंट विदाउट मिंसिंग एनी वर्ड्स है ये। एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट देखिए, जब आप इतने बड़े स्तर पर होते हैं एंड यू आर द इंटरनेशनल गवर्निंग बॉडी फॉर क्रिकेट, अ स्पोर्ट एज बिग एज क्रिकेट, आप इतने भी रिजिड नहीं हो सकते हैं कि आप सामने वाले आप किसी भी देश का पक्ष सुने ना या सुनना ना चाहे, खासतौर से जब टूर्नामेंट शुरू हो गया, बिकॉज नॉट एवरीथिंग इज अबाउट जस्ट द स्पोर्ट, उससे भी आगे चीजें होती हैं जो हम सब समझते हैं, जानते भी हैं, ऐसा नहीं है। इसीलिए उन बातों को मद्देनजर रखकर जो यहाँ पर 2 डिमांड्स रखी गई थी, पाकिस्तान ने एटलीस्ट जो रखी थी बांग्लादेश के बिहाफ पे, इन अ वे बांग्लादेश के क्रिकेट के लिए बहुत अच्छी चीज हुई है। चलो ये तो जो हमें लग रहा था कि हो सकता है बांग्लादेश का क्रिकेट आगे जाके खत्म हो जाए या उनके क्रिकेट के ऊपर सवाल उठ सकते हैं, बिकॉज आईसीसी हो सकता है उनके ऊपर सैंक्शंस को डाले, वहीं पे बांग्लादेश के लिए एक अच्छी खबर ही है, अ मोमेंट ऑफ रिलीफ फॉर देम दैट उनके ऊपर कोई भी सैंक्शंस नहीं लगाए जाएंगे, एंड दे आल्सो गॉट द अपॉर्चुनिटी टू होस्ट एन आईसीसी इवेंट 2028 से 2031 के बीच में। ये 2 अच्छी खबरें हैं। अब उसमें पाकिस्तान को कितना क्रेडिट जायज रूप से दिया गया है, कितना क्रेडिट उनको दिया गया है जस्ट बिकॉज उनको लाइमलाइट में बने रहना है, खासतौर से मोहसिन नकवी जी को, ये सब बातें मैं कहूंगी अब पीछे रखनी चाहिए, रखनी पड़ेंगी। आई डोंट थिंक इसके ऊपर ज्यादा ड्रामा शोशा होगा, बिकॉज कल पाकिस्तान का मैच भी है एज अ मैटर ऑफ फैक्ट यूएसए के खिलाफ, उसके बाद 3 दिन बाद वो इंडिया के साथ खेलेंगे। फोकस सिर्फ अब खिलाड़ियों का मैच के ऊपर होगा, लेकिन मुझे इस बात की संतुष्टि है कि पिछले 10-12 दिन से जो ये तमाशा चल रहा था उसको एटलीस्ट अब फाइनली जाके एक समापन मिला। नहीं साक्षी मैम, एक चीज है एक्चुअली, मैं बस ये देख रहा हूं, मेरे को तो बस ये लग रहा है कि क्या पाकिस्तान को थोड़ी सी भी बेइज्जती फील नहीं होती है? थोड़ा सा लगता नहीं है कि पता नहीं किस चमड़ी के बने हैं पाकिस्तानी? मैं आपको सबसे बताऊं, पता है एक्चुअली हमें भी लगता है कि यार हम कितनी बात करें इनके बारे में, बस बहुत हो गया, लेकिन ये किस चमड़ी के बने मुझे समझ नहीं आता है कि आप कितना और ज्यादा बेइज्जत हो गए। मैं लिमिट है आपकी यार, बहुत कैपेसिटी है आप में बेइज्जत होने की यार, बहुत कैपेसिटी है। आपके प्राइम मिनिस्टर की आपने बेइज्जती करा दी पूरी दुनिया के सामने। हमारे अवध में कहावत कहते हैं कि भैया भगवान गरीबी दे लेकिन गलतफहमी ना दे, और हमारे पड़ोसी पाकिस्तान को दोनों है। हम मतलब गरीबी के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, उनके प्रधानमंत्री ने बता ही रखा है दुनिया को कि हम जाते हैं, और गलतफहमी उनके प्रधानमंत्री और उनके मुल्क को यह हो गई थी कि भैया हम नहीं खेलेंगे। फिर आईसीसी बोला बाबू 300 करोड़ रुपए फटका लगाएंगे। श्रीलंका बोला कि देखो गरीबी में जब तुम्हारा आटा गीला होता है तो उसको सुखाने के लिए हम ही आते हैं। और बांग्लादेश बोला हे बाबू तुम हमारी मदद करने आए थे, लेकिन अगर तुम नहीं जाओगे तो ये हम पे इतना लंबा सैंक्शन मारेंगे कि खिला तो रहे नहीं है, उल्टा कर्जा ले लेंगे। कंगाल हम भी हैं, कंगाल तुम भी हो, एक काम करो खेल। अब पाकिस्तान की हालत हमको उस लौंडे की तरह लगने लगी, वो लौंडा जो बचपन में हम लोग खेलते थे ना कि आओ चलो मैच खेल के आते हैं, और फिर कहते रहे नहीं तुम्हारे दोस्त को नहीं खेला हम भी नहीं खेलेंगे, और फिर थोड़ी देर बाद जाकर कहता था कि सुनो हमको ओपनिंग बैटिंग दोगे, एक समोसा खिला दोगे, खेल लेंगे। पाकिस्तान भी कह रहा हम खेल लेंगे। जी हाँ, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच होगा 15 तारीख को, और 15 तारीख को पाकिस्तान में टीवी टूटेगा। अबरार अहमद का वो देखने को मिलेगा बेइज्जती होने पे। अब अभिषेक मारेंगे कि ईशान मारेंगे कि तिलक मारेंगे कि सूर्या मारेंगे कि रिंकू कि हार्दिक कि अक्षर या दुबे, ये हमको नहीं पता। लेकिन एक बात हमको पता है जो हम आपसे पहले भी कहे थे कि पाकिस्तान थुक के चाट ले, छाती ठोक के कहे थे हम ये कहे थे कि ये भाषा हो सकता है आपके दिल को दुखा दे, लेकिन ये होगा, थुक के चाटा जाएगा। और अब खबर यही है कि थुक के चाटा जाएगा। कहानी है कि पाकिस्तान और आईसीसी के बीच मीटिंग खत्म हो गई है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड भी वहां मौजूद था, और आईसीसी ने जब अपना हंटर चलाया तो वहां से क्लैरिटी मिल गई है कि पाकिस्तान खेलेगा। अगले 24 घंटे में हो सकता है आपको अनाउंसमेंट ऑफिशियल मिल जाए कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान 15 तारीख को होगा। अब सवाल यहां पर यह कि अगर ये मैच हो रहा है तो क्या ये पाकिस्तान के लिए बेइज्जती नहीं है? मतलब पाकिस्तान वाले कोई भी लॉजिक दें, बट अगर आप फैक्चुअली सोचो, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान को लेकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने आकर कहा कि हम नहीं खिलाएंगे। शहबाज शरीफ ने कहा था कि इन सॉलिडेरिटी विद बांग्लादेश हम नहीं खेलेंगे। क्या किसी मुल्क के प्रधानमंत्री की बात की इतनी इज्जत नहीं है कि माना जाए?
या फिर यह माना जाए कि वो जो ट्रॉफी चोर मोहसिन नकवी थे, उन्होंने अपनी पॉलिटिक्स को चमकाने के लिए मुल्क के प्रधानमंत्री को बेइज्जत कर दिया? लॉजिकली वही है, अगर आप देखोगे तो बेइज्जत करवाया उन्होंने। मोहसिन नकवी सियासतदान है, एशिया कप की ट्रॉफी अभी तक चुराए बैठे हैं। मतलब आईसीसी की ट्रॉफी चुरा तो नहीं सकते, इसलिए भाग रहे थे। अब वो इमरान खान से बचा रहे थे, अपना नंबर बढ़ा रहे थे, पता नहीं, लेकिन जो कुछ उन्होंने किया उसने इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान की और बेइज्जती कराई, बहुत जबरदस्त बेइज्जती कराई। पाकिस्तान जबरदस्ती बांग्लादेश के मसले पे घुसा, पाकिस्तान ने जबरदस्ती बांग्लादेश को प्रोवोक किया, पाकिस्तान ने जबरदस्ती बांग्लादेश को बॉयकॉट कराया। पाकिस्तान की वजह से आईसीसी को मीटिंग रखनी पड़ी जहां 16 देशों ने एक साथ वोटिंग की और 14 देश जो थे वो भारत के समर्थन में थे। आईसीसी का फैसला जो था, केवल 2 मुल्क ऐसे थे जिन्होंने बांग्लादेश के समर्थन में बात की, एक खुद बांग्लादेश, दूसरा पाकिस्तान। और अगर आप इतने बड़े मार्जिन से हार जाते हैं तो फिर आपको चुपचाप मान लेना चाहिए था। लेकिन फिर हमने वही जो कहा कि गरीबी हो, गलतफहमी भी हो, ये बहुत डेडली कॉम्बिनेशन होता है और ऐसा कॉम्बिनेशन हमारे पड़ोस में मौजूद है। और इसी वजह से पाकिस्तान ने ये सारा रायता फैलाया। हालांकि जब ये रायता फैल रहा था तब भी हम आपसे बार बार कह रहे थे कि पाकिस्तान यूटर्न का मास्टर है। पाकिस्तान की जबान और कुत्ते की पूंछ, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं। और वही हुआ। आप याद करो, एशिया कप हम नहीं खेलेंगे जी, नहीं खेलेंगे जी, नहीं खेलेंगे, आखिर में खेले। हम नहीं गए एशिया कप, श्रीलंका में ले गए, खेले वो। वर्ल्ड कप आपको याद होगा, नहीं खेलेंगे जी, नहीं खेलेंगे जी, नहीं खेलेंगे, इंडिया आए, हारे, खेले, हमसे भी हारे, अफगानिस्तान से भी हारे, बेइज्जत होके गए। उसके बाद मैच रेफरी हटाओ जी, मैच रेफरी हटाओ, नहीं हटेगा तो नहीं खेलेंगे, नहीं खेलेंगे, नहीं खेलेंगे, वही रेफरी रहा, रेफरी डांटा, खेले। और अब वर्ल्ड कप को पाकिस्तान में थोड़ा बहुत भी जो समझदार लोग थे उन्होंने खुलकर कहा था कि भाई साहब आपकी औकात नहीं है आईसीसी मैच छोड़ने, या तो आप जीवन भर का डिवोर्स ले लें क्रिकेट से तो समझ में आता है, वरना आपको ब्रॉडकास्टर जो है वो कोर्ट कचहरी में लेकर सू कर देगा, आईसीसी सू कर देगी, आपका जो पैसा है वो रोक दिया जाएगा, लीगल केसेस बढ़ जाएंगे, जितने आपके पड़ोस के मुल्क है वो सारे चढ़ बैठेंगे। लेकिन पाकिस्तान ये सब जानते हुए भी नौटंकी कर रहा था, सब जानते हुए नौटंकी कर रहा था। और इस नौटंकी का असर था कि ये तमाशा चला। पाकिस्तान ने इसके बाद डिमांड पर डिमांड रखना शुरू किया कि जी इंडिया से मैच खेल रहे हैं, एक काम करो हमको ज़्यादा पैसा दे देना। फिर उन्होंने कहा कि काम करो एक बायलैटरल सीरीज करा देना। फिर उन्होंने कहा अच्छा एक काम करो कुछ तो मुनाफा कर दो हमारा, बांग्लादेश को भी खिला देना हमारे साथ, एक खेल लेंगे। और आईसीसी ने कहा सुनो ये तीनों तुम्हारी औकात की बात। चिट्ठी आई है, कितनी सारी चिट्ठियां आई हैं बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से, फिर आईसीसी ने प्रेस रिलीज निकाला, टेलीफोन आया श्रीलंका के प्रेसिडेंट से। ये बात हम पहले बोल चुके थे कि अगर श्रीलंका ने रिक्वेस्ट कर दी तो पाकिस्तान ना नहीं कर पाएगा। बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं जी, पाकिस्तान के लिए, इंडिया से इंडिया के लिए, बांग्लादेश से बांग्लादेश के लिए। इन दी एंड जीत किसकी हुई और पाकिस्तान से क्या मिस्टेक हुई, क्या मिस्टेक हुई? हमने कहा चलें आज आपसे बात करते हैं। और आज पाकिस्तान का मैच भी है। USA जिन्होंने 2 साल पहले हमें हरा के पहले ही राउंड में वर्ल्ड कप के बाहर किया था। आ जाते हैं जी, शुरुआत करते हैं कि बैक डिप्लोमेसी हुई, इमरान आया, बुलबुल आया बांग्लादेश की तरफ से, मोहसिन नकवी साहब से मिले, बैठक हुई और इन दी एंड कुछ शराइत रखी। जब तक फैसला नहीं आया था तो बड़ी बातें हो रही थी कि शायद बायलैटरल सीरीज़ के लिए पाकिस्तान बोलेगा, रेवेन्यू अपना बढ़ाएगा। हमने कहा नहीं, पाकिस्तान ने जो फाइट करी है बांग्लादेश के लिए अब दुनिया को पता चल गया होगा जब प्रेस रिलीज आया ना कि ये चीज़ें होंगी, आईसीसी इवेंट दिया जाएगा बांग्लादेश को और कोई कटौती नहीं होगी पैसों की जो एनुअली फीस मिलती है। पहली टीम बनी बांग्लादेश जो ना खेलने के बाद भी उतने ही पैसे लेगी। बांग्लादेशी ये बोल सकते हैं डंके की चोट पे। और हमेशा ये बात वो याद रखेंगे कि जब पूरी दुनिया ने साथ नहीं दिया तो पाकिस्तान ने साथ दिया।
पाकिस्तान ने जो वादा किया वो पूरा किया। कहाँ गए वो रेवेन्यू वाले जो बातें करते थे कि यू टर्न ले लेगा, यू टर्न ले लेगा? तो यू टर्न क्या जानबूझ के रेवेन्यू बढ़ाने के लिए लिया था? अब जब प्रेस रिलीज आया तो सब चुप। किसी ने बोला कि ट्रॉफी नहीं दी थी, उसका गुस्सा है। किसी ने बोला शेक हैंड नहीं करे थे, उसका गुस्सा है। शेक हैंड के लिए मैं आपको पहले भी बता दूं, ये अपनी राय दे रहा हूं। कोई शेक हैंड आपसे करे या ना करे, आपको क्या ज़रूरत है? अपने बाजुओं में इतना दम लाओ कि दुनिया खुद आए आपसे हाथ मिलाने। क्या दुनिया खुद आए अपने आपसे हाथ मिलाने? बहुत छोटा था तो एक टीचर जब स्कूल छोड़ के जा रहे थे तो उनसे मैंने ऑटोग्राफ लिया था। तो उन्होंने उस पर पता क्या लिखा था? खुद इस काबिल बनो कि दूसरे तुमसे ऑटोग्राफ मांगे। खुद इस काबिल बनो कि दूसरे तुमसे ऑटोग्राफ मांगे। वो बात मेरे यहाँ बैठ गई। उस दिन के बाद ना बासित अली ने किसी से ऑटोग्राफ लिया, ना तस्वीर खिंचवाई। खुद इस काबिल बनो। तो ये पाकिस्तान टीम के लिए इससे बड़ी मोटिवेशन क्या होगी यार? पाकिस्तान की जीत क्या होगी? अभी जीत थोड़ी हुई है। अगर आप ये बोलते हैं कि बांग्लादेश के साथ दिया, बहुत अच्छी बात है। हमारी सरकार ने बहुत अच्छा फैसला करा, क्योंकि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल की जो चीज़ें होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। हम तो क्रिकेटर हैं तो इसलिए बकबक कर लेते हैं, नहीं यूँ नहीं हो, यूँ हो, यूँ हो। गवर्नमेंट ये नहीं सोचती, गवर्नमेंट लॉन्ग टर्म प्लानिंग सोचती है। पाकिस्तान की जीत पता क्या है? आप बोलेंगे यार पागल हो गया कि सेमीफाइनल और फाइनल श्रीलंका में कराए तो ये जीत है। अदरवाइज हमारी टीम जिस तरह पहला मैच खेली है, टाटा बाय बाय होते होते बची है।